कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन तो बहुत लंबा हो गया, पर क्या करें, ये दुनिया है और दुनिया में सबसे पहली ज़रूरत हमारी ज़िंदगी है। और ज़िंदगी को बचाने के लिए हम लोगों को सभी को तपस्या करनी ही पड़ेगी और सभी को लॉकडाउन पालन करना ही होगा, क्योंकि ये जो बीमारी है कोरोना, इससे बचने का बस एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग, आपस में दूरी बना के रखना है ना दोस्तों। चलो छोड़ो ये बातों को और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इम्प्रेशन। हाँ दोस्तों, किसी भी बात के लिए, किसी भी जॉब के लिए, कहीं जाने के लिए या किसी से अपनी बात मनवाने के लिए अपना खुद का इम्प्रेशन दूसरों पर बनाना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक छोटा सा सिंपल सा इंटरव्यू भी देने जाते हैं, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले पर अपना इम्प्रेशन नहीं जमा पाते, तो आप काबिलियत होने के बावजूद भी इंटरव्यू में डिससेलेक्ट हो जाते हैं और आपको हार का सामना करना पड़ता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होने की वजह से कभी कभी क्लास में आप एक अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप टीचर की प्रेज़ का कारण नहीं बन पाते, टीचर से प्रेज़ नहीं पा पाते हैं। सोसाइटी में, समाज में आपका वो रुतबा, वो रुझान नहीं हो पाता है ना दोस्तों। आप सहमत तो होंगे ही। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ही चाहिए। इम्प्रेशन जो है वह किसी भी व्यक्ति का किसी पर, इम्प्रेशन का एक साधारण अर्थ में कहना चाहूँगी प्रभाव। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारी बातों का, हमारे बोलने के तरीके का, हमारे मिलने का, हमारे उठने का, बैठने का, हर चीज़ का एक प्रभाव पड़ता है। तो वह प्रभाव हम सामने वाले पर कैसे बना सकते हैं, मैं इसे कुछ पॉइंट वाइज बोलना चाहूँगी, है ना दोस्तों। सबसे पहला है आई कांटेक्ट। इम्प्रेशन बनाने के लिए हम लोगों को सबसे ज़रूरी है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले की नज़र में हमारा आई कांटेक्ट हो। क्योंकि दोस्तों आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे एक तो पहला तो है कि सामने वाला आँख में आँख डालने से प्रभावित होता है। दूसरा वैज्ञानिक रीज़न यह है कि जब हम किसी सामने वाले से आँख में आँख डाल के बात करते हैं तो विज्ञान ने ये प्रूव किया है कि उसके हार्ट का कनेक्शन भी हमारी आँखों के साथ हो जाता है। तो वो हमारे लिए कुछ महसूस करने लग जाता है और जब वो हमारे लिए कुछ महसूस करने लग जाता है तो वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है। दूसरा है डोंट एम्बैरेस। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हमें सामने वाले को एम्बैरेस किसी भी सिचुएशन में नहीं करना चाहिए। इसे हम बहुत ही छोटी भाषा में मैं समझाना चाहूँगी। जब हम किसी से सब्जी खरीदते हैं या फल फूल खरीदते हैं या किसी वर्कर से काम करवाते हैं या हम कुछ करवाते हैं अपने से छोटे लोगों से, तो हम लोगों की एक आदत होती है कि मनुष्य का एक कॉमन नेचर होता है कि मनुष्य क्या करता है कि अपने से नीचे वाले लोगों को हमेशा दबाव में बात करता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सामने वाले को कम आंकेंगे तो उससे उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। इसलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं। जैसे एक जूलिया नाम की लेडीज़ थी, वो कंस्ट्रक्शन का वर्क करवा रही थी। वो सफाई की बहुत ज़्यादा प्रेमी थी। कंस्ट्रक्शन का वर्क करने के बाद जब लेबर लोग चले गए तो उन लोगों ने रूम को बहुत ज़्यादा गंदा करके छोड़ दिया। जब गंदा करके छोड़ दिया तो जूलिया को बहुत रीस उठा। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है। नॉर्मल इंसान उस सिचुएशन में गुस्सा कर सकता है और मज़दूरों पर क्रोध करके उसे एम्बैरेस कर सकता है। पर जूलिया ने यहाँ पर समझदारी के साथ काम लिया। जूलिया ने उस दिन तो खुद से सफाई की। दूसरे दिन जब मज़दूर आए तो उसने कहा कि आप लोग के काम से मैं बहुत प्रभावित हूँ, आप लोग बहुत अच्छे तरह से सफाई करके जाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरह अपना काम निभा रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि मेरे फ्रेंड्स लोग जिसका जिसका फ़ोन मेरे पास आया है, अब उन लोगों को जो कंस्ट्रक्शन कराना है उसके लिए मैं आपका ही नाम सजेस्ट करूं। ऐसा करने से मज़दूरों को अपनी गलती का भी एहसास हो गया और उनके आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंची।
तो वो मज़दूर लोग उसके बाद जूलिया का घर बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग करके अपना सारा काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करने लग गए। तीसरा है गिविंग चैलेंज। कभी कभी हम लोगों को अपना प्रभाव दिखाने के लिए सामने वाले को चैलेंज भी देना पड़ता है। कहने का मतलब कि हम अगर सामने वाले को बिना चैलेंज के कोई बात कहते हैं तो हो सकता है कि वह सामने वाला हमारा बात को कभी माने और कभी न भी माने। इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। ऑल स्मिथ को तो सभी जानते हैं। वो ऑल स्मिथ थे, वो गवर्नर थे। तो उस समय में उन्होंने सिन सिन जेल की जो व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा उसमें करप्ट हो रखा था। कैदी लोग जो थे वो अनुशासन का पालन नहीं करते थे। वहाँ पर बहुत सारे राजनेताओं की पॉलिटिक्स चल रही थी। ऐसे में उस सेंसिंग जेल के लिए उसे एक वार्डन की ज़रूरत थी और वो वार्डन गवर्नर एल स्मिथ नहीं खोज पा रहे थे। फिर ऐसे में उन्हें लुइस नाम का एक व्यक्ति मिला। उन्होंने लुइस से डायरेक्ट यह बात कही कि आपको सेंसिंग जेल की मतलब वार्डन बनना चाहिए। तो शायद लुइस नहीं मानते, लेकिन वहाँ पर उन्होंने लुइस से कहा कि हाँ, आप में क्षमता तो है, यह सोच के मैंने आपको बुलाया था, पर वहाँ की परिस्थिति बहुत ख़राब है और आप चाहें तभी आप वहाँ का सामना करें, क्योंकि वहाँ का उन परिस्थितियों का सामना सिर्फ और सिर्फ एक इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग इंसान ही कर सकता है। ऐसा करने से लुइस के मन में यह एक चैलेंज एक्सेप्ट हो गया कि क्या मैं स्ट्रॉन्ग और क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। इसके लिए लुइस ने अपने आप को एक बेस्ट वार्डन प्रूव करने के लिए कई किताबें पढ़ ली, कई तरह के शोध किए और उसके बाद वह एक बेस्ट वार्डन बने। इसके साथ ही चौथा है, कभी कभी हम लोग को सामने वाले को सो प्रॉफिट करके भी हम लोग उसके सामने वाले को अपना इम्प्रेशन जमा सकते। हम लोग जब अगर सामने वाले को अगर अपनी बातों में उसका प्रॉफिट दिखाते हैं तो सामने वाला हमारी बातों में बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाता है। क्योंकि दोस्तों आज हम ह्यूमन बीइंग हैं और ह्यूमन बीइंग नेचर से ही बहुत स्वार्थी होता है। जहाँ और जिस बात में हमें अपना फ़ायदा नज़र आता है हम उसी बात की ओर झुकाव होता है। कि इसके भी हम एक एग्जाम्पल की ओर से समझ सकते हैं। जब हम सामने वाले से मिलते हैं और हमसे कहें मैं फलानी, मैं तुम्हारी, तो उसका हमसे मतलब होगा तभी वह हमसे दोस्ती करेगा। लेकिन वहीं पर अगर एक वकील है, वह एक बिजनेसमैन से मिलता है, तो वो ये कहे कि मैं एक वकील हूँ, तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। पर वही वकील अपना परिचय अगर इस तरह से दे, मैं एक वकील हूँ, मेरा नाम राहुल है, मैं बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जितने भी लॉ और डिस्टेंसेस होते हैं उस पर वर्क करता हूँ, तो बिजनेसमैन के दिमाग में भी उस समय में बिजनेस से रिलेटेड उसकी सारी प्रॉब्लम ढूंढने लग जाएगी और वह उसके सॉल्यूशन के लिए उस वकील की ओर आकर्षित होगा और इस तरह से वह उस वकील की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने लग जाएगा। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग अपनी बातों का इम्प्रेशन 4 तरीके से दिखा सकते हैं। पहला, आई कांटेक्ट करके। दूसरा, उस सामने वाले को एम्बैरेस नहीं करके। तीसरा, सामने वाले को बातों ही बातों में चैलेंज देके। और चौथा, सामने वाले को उसकी बातों में जो हम बात उसे कह रहे हैं उससे सामने वाले का क्या फ़ायदा है, सामने वाले को उसमें कुछ फ़ायदा मिले, ऐसा कहकर हम सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। बाय।